अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मदीना अरबिक बुक वन से लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें खास करके जो बात जिस बात पे फोकस किया गया है वो है मन। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे कि मन सवाल के लिए आता है, और इसी तरह एक और कलिमा होता है और उसका जो एराब या हरकत जो होती है वो चेंज होती है, वो मेन होता है। तो मन और मेन में फ़र्क है। मेन हरफ जर है और उसका माना होता है से। और यहाँ पर ये मन है तो इसका माना होता है कौन। मन हाजिही, ये ये रख कौन दे। है। मन हाजिही, ये कौन है। हाजिही आमीना, तो ये आमीना है। यहाँ पर देख सकते हैं हाजिही इसमें इशारा आया हुआ है। इससे पहले हम लोग हाजा पढ़े थे। तो हाजा मुजक्कर के लिए, हाजी मुअन्नस के लिए। और ये इसमें इशारा हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हो वो चीज़ सामने मौजूद हो। तो वहाँ पर हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, इनमें से कोई यूज़ करेंगे। और इसी तरह एक आता है इसमें ज़मीर, हुआ हिया, जो हम पढ़े हैं। तो उनका भी उर्दू माना वो होता है वो, और ये वगैरह होता है। तो इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजन ये होती है कि यहाँ पर हाजा इस्तेमाल करेंगे कि हुआ इस्तेमाल करेंगे, हाजी ही इस्तेमाल करेंगे कि हुआ करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि जिस चीज़ को हम मुराद ले रहे हैं, अगर वो सामने हाजिर है और हाथ से उसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं, तो ऐसे में हम अस्माए इशारा का इस्तेमाल करेंगे। और अस्माए इशारा हाजा, हाजी ही, जालिका, तिलका है। वो चीज़ सामने मौजूद होनी चाहिए जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हों। तो जब हाजिर होगी और हाथ या जबान क्या बोलते हैं, आंख वगैरह से इशारा करके जब कोई बात कहेंगे तो अस्माए इशारा का यूज़ करेंगे। और ये हाजी ही, हाजा और जालिका और तिलका, ये अस्माए इशारा है। हुआ और ये हेया, इसी तरह अंता, ये अना और नाहनो वगैरह, ये इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर का मतलब होता है कि ऐसा इस्म जो मुखातब, मुखातब यानी जो सामने मौजूद हो, या हाजिर या गायब वगैरह पर दलालत करे। तो उसके इस्तेमाल में फ़र्क ये है कि वो दिमाग में मौजूद होना चाहिए उस। और दूसरी बात, अगर हाजिर भी है तो उसके ज़रिए से हम हाथ वगैरह से इशारा नहीं करेंगे। हाथ वगैरह से इशारा नहीं करेंगे, जबान से कह देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये मुझे कहा जा रहा है, कि फला बंदे को कहा जा रहा है। तो वहां पर इसमें ज़मीर का यूज करेंगे, और वो इसमें ज़मीर दिमाग में मौजूद होता है, उसको हाथ वगैरह से इशारे के जरिए नहीं बताएंगे। इतना क्लियर हुआ। जी शेख। वमन तेल का, और वो कौन है, यानी कि ये दो तस्वीरें हैं जिनमें से एक करीब है एक दूर है। तो हाजी ही से मुराद ये वाली तस्वीर है जो करीब है, और तिलका से मुराद ये वाली तस्वीर है जो कि दूर है। क्या बोलते, तिलका फातिमा, तो वो फातिमा है। अब इन दोनों में से आमिना कौन है, फातिमा कौन है। जो करीब है वो आमिना है, और जो दूर है वो फातिमा है। हाजी ही तबीबतुन व तिलका मुमर्रिजतुन, ये डॉक्टर हैं और वो नर्स मोहम्मद। हैं। अब दोनों में से करीब कौन है, तो ये वाली करीब है, तो डॉक्टर ये है। और नर्स ये है, क्योंकि दूर, डॉक्टर के मुकाबले में ये नर्स जो है दूर है। तो तिलका मुमर्रिजतुन, और वो नर्स है। हाजिही मिनल हिंदे। अब यहाँ पर कोई भाई सवाल कर सकते हैं कि हेया क्यों नहीं लाया गया, हाजिही क्यों लाया गया है। तो इसका जवाब ये है कि जिनके ताल्लुक से बात हो रही है वो सामने मौजूद हैं और उनकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा है। तो जब इशारा करके कहा जा रहा है तो उनके लिए अस्माए इशारा लाया जाएगा, ना कि इसमें ज़मीर। अगर वो दिमाग में बात होती और अल्फाज में इनको यूज़ किया जाता तब यहाँ पर हिया इस्तेमाल होता। अभी यहाँ पर हिया इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए कि जिन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है वो सामने मौजूद है। तो हाजिही मिनल हिंद, ये हिंदुस्तान से है। कौन, तो इसकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा है जो करीब है, और करीब कौन है, डॉक्टर है। वतिल का मिनल याबान है, और वो जापान से है। यानी नर्स की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि वो जो नर्स है वो जापान से है, यानी जापान की है। हाजिही तवीलतुन, ये लंबी है। कौन लंबी है दोनों में से, ये डॉक्टर, क्योंकि करीब यही है। वतिल का कसीरतुन, और वो शॉर्ट है, यानी छोटे कद की है। वतिल का कसीरतुन, वो शॉर्ट है। तो इससे मुराद कौन है, नर्स, क्योंकि नर्स डॉक्टर के मुकाबले में दूर है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा हामिदुन, ये हामिद। अब यहाँ पर हाजा था, ऊपर हाजी ही था, यहाँ पर हाजा, क्योंकि ये दोनों लड़के मुजक्कर हैं तो मुजक्कर के लिए हाजा आएगा। और अगर क्या बोलते हैं, मुअन्नस होते तो हाजी ही आता।
मन हाजा ये कौन है, हाजा हामिदुन ये हामिद है। वमन जालिका और वो कौन है, जालिका अलीयुन वो अली है। अतिल का दजाजतुन क्या वो मुर्गी है, अतिल का दजाजतुन क्या वो मुर्गी है, ला नहीं, तिल का बत्ततुन वो बतख है ना यहाँ पर। तिल का दजाजतुन, लफ्ज दजाजतुन ये मुअन्नस था तो इसके लिए तिल का लाया गया, और लफ्ज बत्ततुन भी मुअन्नस था तो इसके लिए तिल का लाया गया है। माँ तिल का वो क्या है, अब देख सकते हैं इससे पहले हम लोग मन पढ़े थे, अब यहाँ पर क्या आ गया, माँ आ गया। माँ तिल का वो क्या है, तो माँ क्यों आया, इसलिए कि अब जिन चीजों के ताल्लुक से सवाल गहरा किया जा खेल रहा है है। वो गैर आकिल है। माँ गैर आकिल के लिए आता है और मन आकिल के लिए आता है ना। तो जी ये शेख। गाड़ियां गैर आकिल है। माँ तिल का वो क्या है, अच्छा ये अंडे के ताल्लुक से सवाल हो रहा है। तिल का बैजतुन वो अंडा है, तिल का बैजतुन वो अंडा है। हाजिही सय्यारतुल मुदर्रिस, ये गाड़ी मुदर्रिस की है, इस तरह अगर तर्जमा करते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या तर्जमा करेंगे, ये मुदर्रिस की इधर गाड़ी है। इसकी गाड़ी है। हाँ ये मुदर्रिस की गाड़ी है। और अगर हम लोग कहते हैं कि ये गाड़ी मुदर्रिस की है, तो ये गाड़ी सबसे पहले दोनों को मिला करके तर्जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाजिही सय्यारतो। अब यहाँ पर सय्यारतो पे अलिफ लाम आ जाएगा, हाजिही सय्यारतो। फिर यहाँ पर अल मुदीर के बजाय लिल मुदीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिल मुदीर। हाजिही सय्यारतो लिल मुदीर, वतिल का सय्यारतुल मुदीर और वो हेड मास्टर की गाड़ी। यहाँ पर मुदीर में पढ़ा था, शायद मुदर्रिस है। असाअतो अब्बासिन हाजिही, असाअतो अब्बासिन हाजिही क्या अब्बास की घड़ी है ये हुआ लफ्जी तर्जमा। सीधा साधा तर्जमा करेंगे तो क्या ये अब्बास की घड़ी है, ला नहीं, हाजिही साअतो हामिदिन ये हामिद की घड़ी है, ये हामिद की घड़ी है। तिल का साअतो अब्बासिन वो अब्बास की घड़ी है। दो घड़ियां हैं, एक करीब है एक दूर है, तो जो करीब घड़ी है वो हामिद की है और जो दूर है वो अब्बास की है। जालिका दीकुन वो मुर्गा है, यहाँ पर जालिका के बजाय हम लोग हाजा भी लिख सकते हैं कि हाजा दीकुन ये मुर्गा है, वतिल का दजाजतुन और वो मुर्गी है। ठीक है, तो ये सबक कोई मुश्किल नहीं था, इजी था। उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट बाकी नहीं रहा होगा। चलिए तमरीन पढ़ लेते हैं। तमरीन में क्या है कि इबारत को पढ़ना है, और इबारत को कैसे पढ़ेंगे, जब हम समझ पाएंगे कि कौन सा कलेमा उसका तलफ़ुज़ क्या है, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर ये चीज़ हमें पता है तो हम लोग ये पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसका ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मुब्तदा खबर है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, जार और मजरूर है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो अगर वो हमारे दिमाग में क्लियर है तो ये चीज़ का तर्जुमा हम आराम से कर सकते हैं। हाजिही मदरसतुन, हाजिही मदरसतुन क्या माना होगा कि ये मदरसा है। हाजिही मदरसतुन ये मदरसा है। हाजिही मुब्तदा मदरसतुन खबर, यानी मदरसे की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है और मदरसे के बारे में खबर दी जा रही है कि ये मदरसा है। वतिल का जामियातुन और वो जामिया है, यानी कि यूनिवर्सिटी है। वतिल का जामियातुन और वो जामिया है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हाजा क्यों नहीं आया और यहाँ पर जालिका क्यों नहीं आया, तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर दोनों मुशारुन इलैह, मदरसतुन और जामियातुन ये दोनों मुअन्नस हैं, तो मुअन्नस के लिए इसमें इशारा करीब हो तो हाजी ही और इसमें इशारा बाईद हो तो तिल का आता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर में, जालिका हिमारुन वतिल का बकरतुन, जालिका हिमारुन वतिल का बकरतुन। लफ्ज़ हिमार के लिए जालिका आया है और लफ्ज़ बकरा के लिए तिल का आया है, तो इसका जवाब क्या है, जालिका मुजक्कर है इसलिए कि मुशारुन इलैह मुजक्कर है, हिमारुन मुजक्कर है। और तिल का मुअन्नस है इसमें इशारा, इसलिए कि बकरतुन लफ्ज़ जो है ये भी मुअन्नस है। तो जब खबर हम देखेंगे, खबर मुअन्नस है तो इसमें इशारा मुअन्नस आएगा, और खबर मुजक्कर है तो इसमें इशारा भी मुजक्कर आएगा। यहाँ पर दोनों इसमें इशारा जो है मुब्तदा बन रहे हैं और उसके बाद हिमारुन और बकरतुन ये दोनों खबर बन रहे हैं। तो एक हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि मुब्तदा मुजक्कर हो तो खबर भी मुजक्कर, और मुब्तदा मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस। अजाले का मस्जिदुन, अजाले का मस्जिदुन क्या वो मस्जिद है, क्या वो मस्जिद है, ला नहीं, तिल का मदरसतुन वो मदरसा है। यहाँ पर एक ही इबारत है तो उसमें एक जगह जालिका का इस्तेमाल किया गया है, दूसरी जगह तिलका का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका भी जवाब यही ऊपर हो चुका है
कि मस्जिद जो मुजक्कर है तो इसके लिए इसमें इशारा मुजक्कर लाया गया, और मदरसा मुअन्नस है तो इसके लिए इसमें इशारा मुअन्नस लाया गया। हाजा जमलुन, ये जमल है, जमील नहीं है। जमील का माना खूबसूरत होता है और जमलुन का माना ऊंट होता है। हाजा जमलुन, ये ऊंट है। अब लफ्ज ऊंट देखिए, ये भी मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है, इसलिए इसमें इशारा जो है ये मुजक्कर का लाया गया है। वतिल का नाकातुन, और वो ऊंटनी है। वतिल का नाकातुन, और वो ऊंटनी है। हाजिही मुदर्रिसतुन, हाजिही मुदर्रिसतुन, ये टीचर है। वतिल का तालिबतुन, और वो स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट है। तो ये मुदर्रिसतुन है, मदरसतुन नहीं है। मुदर्रिसतुन ये टीचर है, वतिल का तालिबतुन, और वो स्टूडेंट है। हाजा कल्बुन व जालिका कित्तुन, यहाँ पर दोनों हाजा और जालिका दोनों मुजक्कर है, इसलिए कि इन दोनों का जो मुशारुन इलैहि है कल्बुन और कित्तुन, ये दोनों मुजक्कर है। तो हाजा कल्बुन ये कुत्ता है, व जालिका कित्तुन और वो बिल्ला है। हाजा बैतुल मुअज्जिन, हाजा बैतुल मुअज्जिन। अब यहाँ पर हाजा इसमें इशारा, तो इसका मुशारुन इलैहि बैत होगा। वैसे तो दोनों मिला करके होंगे, लेकिन फोकस जो करेंगे वो बैत पर करेंगे। इसलिए कि अगर ये मुजक्कर पहला वाला कलिमा, तरकीब इजाफी का जो पहला कलिमा है ये मुजाफ है, तो इसमें इशारा क्या बोलते हैं, ये मुजक्कर है तो इसमें इशारा मुजक्कर आएगा। और अगर ये मुजाफ जो है ये मुअन्नस है, तो इसमें इशारा मुअन्नस आएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हाजा बैतुल मुअज्जिन, तो बैत जो है ये मुजक्कर है, इसलिए हाजा इस्तेमाल किया गया। और तिलका बैतुल ताजिरी में, तिलका हदीकतुल ताजिरी में, हदीकत जो है ये मुअन्नस है और अत्ताजिर मुजक्कर है। तो अब कोई ये कह सकता है कि ताजिर मुजक्कर है तो तिलका को क्यों लाया गया है, जालिका क्यों नहीं लाया गया? तो इसका जवाब ये है कि तिलका से इशारा जो किया जा रहा है वो ताजिर की तरफ नहीं किया जा रहा है, वो किसकी तरफ किया जा रहा है? हदीकतुन की तरफ किया जा रहा है, और ये मुजाफ है। तो जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसी को देखेंगे, उसके अलावा को नहीं देखेंगे। वतिल का हदीकतुत ताजिर, और वो ताजिर का बगीचा है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। जी उस्ताद। जी शेख। जी। अब यहाँ पर क्या करना है? अशिर इलल कलिमातिल आतियति बिस्मिन इशारतिन, बिस्मि इशारतिन लिल बईद जालिका तिलका। इसमें हाजा और हाजी का इस्तेमाल नहीं करना है। जालिका और तिलका में से जो भी मुनासिब लगे हमको कि यहाँ पर ये आ सकता है, तो उसको यूज करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, उम्मुन, उम्मुन का माना क्या होता है? अम्मी। अम्मी, हाँ। तो ये लफ्ज मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। मोहनस। मुअन्नस है। मुअन्नस की मोहनस। अलामत कहाँ है इसमें? तिल जालिका। नहीं, जाली कभी लगा नहीं तिलका, है। तिलका अमन। नहीं नहीं, ये हम कैसे समझेंगे लफ्ज उम्मुन मुअन्नस है? क्योंकि मतलब वो फीमेल। फीमेल के लिए है ना, इसी हम जानते अम्मी हैं। तो ये को फीमेल के लिए मोहनस है ही ना होएगा ना। इसमें। अ- हाँ, ये फीमेल के लिए, इसलिए मुअन्नस होगा। जो भी कलिमात फीमेल के लिए बनाए गए हों, घर उसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना हो, फिर भी वो किसके लिए कहलाएंगे? मोहन। मोहनस के लिए। मुअन्नस ही अम्मी तो कहलाएंगे। मोहनस ही रहेगा। हाँ, मुअन्नस है। ठीक है, तो यहाँ पर जाली का आएगा, तिल का आएगा? तिल का। तिलका। तिल का आएगा। तिल का। तिल का उम्मुन। चलिए, आप लोग रेज हैंड करें, जिनसे मैं पूछूं वही जवाब देंगे। सब लोग रेज हैंड करेंगे ना, ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, रशीद वारिस साहब 2 नंबर का आप पढ़ें। ज़ालिका अबुन। सही है, जाली का अबुन। अबुन। क्योंकि ये अब जो है लफ्ज अब मुजक्कर है, इसलिए इसके लिए जी, जाले का आएगा। मुज़क्कर। जी। आप लोअर एंड कर लेंगे। हसन अली शाह आप पढ़ें। तिल का कलमुन। तिल का कलमुन, तिल कलमुन। का क्यों आएगा? जालिका है। ये मतलब ये मोनस में आता ना कलम। तो मोनस की अलामत क्या है इसमें? ये लास्ट में मीम और उसके ऊपर पेश आया। हम लोग मोनस जो पढ़े हैं ना, वो 4 तरीके के पढ़े हैं। पहला जी ये सर। कि कोई ऐसा कलिमा जो मोनस के लिए बनाया गया हो, जी गर्चे जी उसमें मोनस की कोई अलामत हो कि ना हो, लेकिन वो लफ्ज मोनस के लिए बनाया गया है तो वो मोनस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लफ्ज था, जी उम्मुन। उम्मुन, जी ये माँ, मोनस जी के लिए बनाया गया है ना। जी तो अब इसमें कोई अलामत नहीं है, लेकिन ये बनाया किसके लिए गया? मोनस के लिए, इसलिए लफ्ज मोनस होगा। जी एक चीज ये पढ़े थे। दूसरा, जी। हम लोग पढ़े थे कि कोई भी ऐसा कलिमा जिसके आखिर में गोल था, जैसे यहाँ पर देख सकते गोल हैं था। मिलाकतुन,
जी नाफिजतुन, नाकतुन है जी ना, जी जिसमें शेख। गोलता है तो वो गोलता होने की वजह से मोनस होगा। ठीक मोनस है। जी। जी शेख। तीसरी चीज हम लोग पढ़े थे कि जो किचन में यूज होने वाले बर्तन है जी। वो वो मोनस पढ़े जाएंगे, है ना, वो जी क्या पढ़े जी शेख। जाएंगे? मोनस। मोनस। उसका नाम हम लोग देंगे मोनस सेमाई। क्या नाम देंगे? मोनस सिमाई। मोनस सेमाई। और जी चौथा जो मोनस का कायदा हम लोग पढ़े थे वो ये था कि इंसान के जिस्म के जो पार्ट्स हैं, जी जी, जो तो इसमें मल्टीपल कुछ रहते। पार्ट्स ऐसे हैं जो सिंगल हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो डबल हैं। डबल है जो जी। सिंगल हैं वो मोनस। तो मुजक्कर यूज होंगे, जो डबल हैं वो मोनस यूज होंगे। मोनस यूज है। अब इन चार में से कलमुन के ऊपर कोई कायदा फिट हो रहा है? नहीं, नहीं हो या रहा है ये शेख। लफ्ज कलम मोनस के लिए बनाया गया है? नहीं शेख। नहीं बनाया गया। इसके जालिका। आखिर में बोलता है? नहीं है शेख। नहीं है। है ना, किचन के जो बर्तन है उनमें से ये कलम है? नहीं, नहीं है शेख। नहीं है ना। तो जी शेख। ये मोनस की कोई अलामत इसमें नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जालिका लगेगा। जालिका कलम। जी शेख। सही है। चलिए, जजाकल्लाह खैरा, लोअर एंड कर देंगे। मुझे गुफरान शेख। तिलका मिल आकातुन। सही है। तिलका मिल आकातुन, तिलका मिल आकातुन। सही है। दाऊद भाई। तिल का आइन। तिलका आइनुन, तो यहाँ पर आइनुन मोनस क्यों पढ़े आप? दो आंख। क्योंकि जिस्म की अज़ा में दो होते हैं ना, आँख हाँ, एक नहीं डबल होती। बॉडी पार्ट में से है ना। जी शेख। सही है। इमाद शेख आप पढ़ेंगे, जिन भाइयों का हो जाए वो लोअर एंड कर लेंगे। ज़ालिका हजरुन। जालिका हजरुन। सही है। हजरुन। हजार। हजरुन है ना, हजरुन का मानना क्या होता है? गधा। पत्थर। नहीं सॉरी, है, पत्थर है ना। पत्थर। हाँ, जी जी। पत्थर पत्थर। पत्थर। पत्थर है शेख। हिमारुन माना गधा होता है। जी जी। अतर लुधी साहब, ये 7 नंबर। ज़ालिका कमीसुन। हाँ, जालिका कमीसुन। सही है। और मोहम्मद कासिम साहब, 8 नंबर आप पढ़ेंगे। ज़ालिका खिद्रुन। जालिका किदरुन है ना। सही है। क्या जालिका कैसे आएगा? किदरुन ये किचन में से यूज होते हैं जो अच्छा, बर्तन उनमें से। पतीला है। हाँ। तिलक। तिल का खिद्रुन। हाँ, तिल का किदरुन है ना, तिल का किदरुन। सही है। फरहान खान। यस सर। तिलक तिल का फिजा। नाफिजतुन। तिल का नाफिजतुन है ना, तिल का नाफिजतुन। मुशीर अहमद खान आप बताएंगे। आ, तिल का तिलक। बकरतुन। तिल का बकारातुन, तिल का बकारातुन। सही है। बकरतुन। अकमल साहब आप बताएंगे। ज़ालिका मक्तबुन। जालिका। मकतब। मक्तब। सही है, जालिका मकतबुन। ठीक है। और कौन बाकी है? मोहम्मद कासिम साहब आपका हो गया। जी शेख, हो हाँ, गया। आप बता। तो जो भाई बाकी हो वो बताएंगे आगे वाला, ये 12 नंबर का। मुशीर अहमद खान। हाँ चलिए, सबका हो गया। हाँ, हो गया मेरा तो। किसका बोलना है? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। है ना, यहाँ पर नाकातुन मोहन्नस तिल है का तो इसके लिए नाकतुन। तिल का आएगा, तिल का नाकातुन है ना। और जालिका मुहंदिसुन मुहंदिसुन। है, यहाँ पर क्या है? मुहंदिसुन, इंजीनियर इंजीनियर। मुजक्कर के लिए। तो यहाँ पर जालिक आएगा, लेकिन अगर होता मुहंदिसातुन मुअन्नस के लिए तिल का। तो तिल का आता है ना। मुअज्जिनुन, मुअज्जिनुन, तो इसके लिए क्या आएगा? जालिका, जालिका मुअज्जिनुन। है ना। और मुमर्रिजतुन इसके लिए तिल का मुमर्रिजतुन। सरीरुन इसके लिए। ज़ालिका सरूर। हाँ, जालिका सरीरुन। और हदीकतुन के लिए तिल का हदीक़त। तिलक तिल का देखा। तिल का है ना। तिल का जालिका तिल का। हाँ, तिल का तिल हदीकतुन, का जालिका नहीं आएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वन बोल यहाँ रहे हैं पर। ना। जी। मैंने वो नेक्स्ट वन बोल रहे थे शेख। ये वाला। तिलका। तिलका यहाँ पर 17 और 18 दोनों में तिल का आएंगे, इसलिए कि दोनों मुअन्नस है। हदीकतुन भी जी। मुअन्नस है, तालिबतुन भी मुअन्नस है। मोनस है जी फिर शेख। 19 में जमलुन, ये मुजक्कर है तो इसके लिए जालिका आएगा। ज़ालिका और जालिका। 20 में तिल का बत्तातुन। बत्तातुन। तिलका। हम्म तिल का आएगा, है ना। अब जी यहाँ शेख। पर है अल कलिमातुल जदीदतो, नए कलिमात। तो ये हम लोग तो पढ़ चुके, हमारे लिए तो पुराने हो गए हैं।
अल मुमर्रिज़तु माना नर्स, अल नर्स। हदीक़तु माना बगीचा, हदीक़तु अल हदीक़तु बत्ततु माना बतख, अलबत्ता आप बतख। अल शेख आप उसको मुमर्रजा तो है लिखा हुआ है, और आपको आप उसको मुमर्रिजा तो पढ़ रहे हैं बार बार, तो सही क्या नहीं है? नहीं, तजदीद के नीचे और पेश वो है। रज़त है। कल मैंने बताया था और शायद वीडियो में भी तजदीद के, मैंने बताया था जी तजदीद के नीचे कि से अब, जेर है। देर है। जी हाँ, अब अरबी में हम लोग पढ़ेंगे हम्म। कि किसी भी कलिमे पे तशदीद हो, हाँ। ये तशदीद है, इसके नीचे अगर हरकत है तो उसको जेर पढ़ेंगे, अच्छा और ऊपर ठीक है। हरकत है तो उसको जबर पढ़ेंगे। ठीक, जबर पड़। समझ है समझ। ना, तो ये जेर है, जबर नहीं है ना। हाँ हाँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं अल मुअज्जिनु, है ना, अल मुअज्जनु नहीं है। अल मुअज्जिन। हाँ, अल मुअज्जिनु, अन्नाकतु माना ऊँटनी, अल बैज़तु माना अंडा। चलिए ये तरकीब समझ लेते हैं। अस्माउल इशारते लिल करीब, ये नाम है। हाजा, हाजी, जालिका, तिलका का अरबी में नाम इस तरह बोलेंगे, अस्माउल इशारते लिल करीब, और वो है हाजा और हाजिही। हाजा मुजक्कर के लिए, हाजिही मुअन्नस के लिए। ये रिपीट कराया जा रहा है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं सारी चीजें ना, पता है। तो हाजा मोहम्मदुन, मोहम्मद मोहम्मदुन। मुजक्कर है उसके लिए हाजा, और आमीना तो मुअन्नस है तो उसके लिए हाजिही लाया हाज़िही। गया। फिर अस्माउल इशारते लिल बईद, अस्माउल इशारते लिल बईद, अस्मा इशारा दूर के लिए। जालिका और तिलका ये दोनों दूर के लिए हैं, लेकिन जालिका मुजक्कर के लिए, जैसे हामिद मुजक्कर था तो जालिका हामिदुन, वो हामिद है। और तिलका जैनब हो, जैनब मुअन्नस है तो उसके लिए तिलका लाया गया। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। जी शेख। ठीक है, तो अब मैं रिकॉर्ड ऑफ कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ।